बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी वो सनाम जद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन अच्छा गुजरे, इसी दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। सो जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं सीखना चाहती हूँ और जो बहुत कुछ ऐसा है जो मैं और आप मिलकर समझेंगे भी और जानेंगे भी। ज़िंदगी जो है वो एक रोलर कोस्टर है, इसमें कोई शक नहीं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं और ज़िंदगी जो है वो मिक्सचर है खुशी और गमों का। कभी मुस्कुराहटें हैं तो कभी जो है वो आंसू है, कभी खुशियाँ हैं कभी गम है, कभी इंसान के पास बांटने को बहुत कुछ होता है और कभी कभी जो है वो अपने आप को बहुत ही खाली और नामुकम्मल सा महसूस करता है। ये सारे एहसासात और ये जो जज्बात हैं, इमोशंस जो हैं, ये फीलिंग्स जो हैं, ये जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया होगा ना, तो ये सब चीज़ें उसके ख़मीर में शामिल की हैं और कहीं ना कहीं हम अपने ज़िंदगी के जो अदवार गुज़र रहे होते हैं उनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हर तरह के इमोशंस को हम फील कर चुके होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भी माशाल्लाह से आई भी होती हैं, दुख भी देखे होते हैं, हमने गम भी देखे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन सब सिचुएशंस में हमेशा हर इंसान जो है वो बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज में रिएक्ट करता है। एक खुशी शायद मुझे मिलेगी तो मेरी खुशी को शायद एक्सप्रेस करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, मेरी बहन, मेरा भाई या किसी और का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। इसी तरह गम में, परेशानी में या ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हालात आप पर या कंडीशंस आप पर तंग कर दी जाएं, वहाँ पर भी जो है लोगों का रिएक्शन अक्सर मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग सब्र कर जाते हैं, कुछ लोग मूव ऑन करते हैं, कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल हार जाते हैं। अच्छा, कंडीशंस का आना, सिचुएशंस का आना, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है और लोग उससे एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद निकल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? किसी अपने के चला जाने का, यही दुख है ना, यही नुकसान होता है ना। बाकी पैसा, बाकी सारी चीज़ें तो आती हैं चली जाती हैं, लेकिन किसी अपने के चले जाने का दुख बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इतना मजबूत बनाया है कि हमारे अपने भी जब चले जाते हैं हम उनको मिट्टी के हवाले कर देते हैं। कुछ दिनों बाद नॉर्मल भूख लगने लगती है, नींद भी नॉर्मल हो जाती है, ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम भूल जाते हैं, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है, क्योंकि लोगों ने आना है दुनिया में और जाना है। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम मरने वालों के साथ मर जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में जब इंसिडेंट, हादसात, वाक़यात या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी दुख रोनुमा होता है तो वो वापसी का सफ़र उनके लिए, मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना उनके लिए मुश्किल क्या, नामुमकिनात जैसा हो जाता है। वो उस एक्सीडेंट, उस कंडीशन में जो भी हादसा उनकी ज़िंदगी में हुआ, और चाहे पैसा चला गया हो, चाहे कोई अपना छोड़ के चला गया हो या कोई और नुकसान हुआ, वो उस कंडीशन में अपने आप को रोक लेते हैं, वो उस कंडीशन से ख़ुद को निकाल नहीं पाते। और वो एक परेशानी का जो आलम होता है उसको अक्सर हमने एक अंग्रेज़ी लफ्ज़ सीख लिया जैसे डिप्रेशन कहते हैं, और हम हर मुश्किल में, हर परेशानी में जब भी मूड ऑफ होता है हम कहते हैं कि जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, या हम कहते हैं ये शख्स बड़ा डिप्रेशन में है। आज मैं जानना यही चाहती हूँ कि जो लफ्ज़ है डिप्रेशन, ये क्या है? जितनी आसानी से हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्या दुरुस्त है? और अगर ये कोई जहनी मर्ज़ है या ये कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेता है, तो इसका क्या इलाज मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो कैसे? क्या हो चुका उसकी फ़िक्र करना, इसमें लोग रहते हैं। क्या होगा, इसकी वजह से वो बटरफ्लाइज आपके पेट में आ रहे होते हैं, अजीब परेशानी के आलम में होते हैं आप, अजीब एंजाइटी होती है, क्या होगा क्या होगा। ये जो डिप्रेशन और एंजाइटी में हम फंस चुके हैं, इसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात क्रिएट कर दी हैं। ख़ुद को
अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उसकी अलामात क्या हैं, और अगर आप इससे ख़ुद को डेफिनेटली निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कैसे मुमकिन होगा, इस पर आज हम बात करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे, मुझे उम्मीद है आप साथ रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं ना भाई। गुड मॉर्निंग। आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, ऑफिस में हैं, घर पर हैं, जहाँ पर भी हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं काम ज़रूर करते रहिए। लेकिन आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं और आप आज मिलकर सीखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी में खुशी को वापस कैसे लेकर आना है। इन्जॉय तो लाइफ में हम करते ही हैं, लेकिन एक लाइफ में जो वर्ड है जॉय ना, जो बड़ा म्याना रवि के साथ होता है, जिसमें आप ज़िंदगी के हर चीज़ को बड़ा बैलेंस रखते हैं। तो हमने लाइफ में जॉय को कैसे लेकर आना है। गम, परेशानी, दुख सब ज़िंदगी के साथ है, लेकिन जब हम इसको बैलेंस नहीं कर पाते तो हम थोड़ा सा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं और हम डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। ये डिप्रेशन, एंजाइटी है क्या, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और अगर आप इससे डील कर रहे हैं तो आपको क्या हेल्प चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। और इनसे बेहतर और कौन हो सकता है हमें इस हवाले से गाइड करने के लिए। माइंड साइंसेस से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान। इमरान भाई आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा आज का जो है वो टॉपिक जो है वो चूज़ किया। और आप हमेशा इस मैसेज के साथ आते हैं कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और हमें मास्क पहनना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र की बात है कि पाकिस्तान में बहुत हद तक काबू में आ चुका है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो एहतियात जो है वो चौथी वेव से पहले हमको मजबूत करेगी, एक बात। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अफवाहों पे ना जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। वैक्सीनेशन लगवाने से हम, आप और हमारा मुल्क ज़्यादा महफूज रहेगा। डेफिनेटली। तो हमने वैक्सीनेशन ज़रूर कराने से। इमरान भाई, ये जो वर्ड है अंग्रेज़ी का डिप्रेशन, मैंने तो उसको उर्दू में भी लिख दिया है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? अच्छा, आम, क्योंकि आपका प्रोग्राम हमेशा आम ज़ुबान के अंदर, और आपकी उर्दू माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ माजी की परेशानियाँ और पशेमानियाँ, मुस्तकबिल की परेशानियाँ और दोबारा मैं कहता हूँ, माजी की पशेमानियाँ, हाल की परेशानियाँ और मुस्तकबिल की तशवीश और अंदेशे। अगर ये आपके ऊपर इस तरह की कैफियत तारी कर दें कि 2 हफ्ते तक ये ऐसी कैफियत रहे और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पा रहे हो, तो अब ये अलामात हैं कि ये डिप्रेशन शुरू हो चुका है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको समझूं, मेरा आम जहन इसको समझे, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई परेशानी है, कोई मुश्किल आती है और आप उसमें कंटिन्यू 2 हफ्ते गुजर गए, आप उससे डील नहीं कर पा रहे, आप ख़ुद को संभाल नहीं पा रहे, बल्कि आप और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये डिप्रेशन की निशानी है। वरना अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि वो मुश्किल का हल भी ढूंढ लेता है और वो अपनी मदद भी करता है। देखिए, वक्ती दबाव, पहली बात तो एक जहन में याद रखें, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं ना, दबाव, ये अल्लाह की रहमत है। अच्छा। ये स्ट्रेस जो है ये अल्लाह की रहमत है। हर इमोशन जो है वो एक पॉजिटिव इमोशन होता है जब तक वो अपनी लिमिट को एक्सीड नहीं करता। गुस्सा मेरे लिए ज़रूरी है बेटा, अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा तो आप मेरे अपना तहफ़्फ़ुज़ मुझसे कैसे करोगे? ऐसा ही है ना। लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए कि बात के ऊपर आप भड़क जाएं, तो इसका मतलब है कि अब ये लिमिट क्रॉस कर रहा है। ठीक। स्ट्रेस अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सर्वाइवल के लिए रखा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक शख्स रोड पे खड़ा हुआ है और दूर से ट्रक आ रहा है, उसको भागना चाहिए नहीं भागना चाहिए? बिल्कुल भागना चाहिए। अगर वो कह रही मुझे तो कोई स्ट्रेस ही नहीं, आ जाए ट्रक। ये फिर ये नॉर्मलिटी की निशानी है। ऐसे ही है ना। हाँ। सुबह को पेपर है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, राइट? 9 बजे प्रोग्राम है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे सर्वाइवल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर ये सिस्टम डाला है कि स्ट्रेस होना चाहिए। मतलब ये हेल्दी स्ट्रेस है, इसे हेल्दी स्ट्रेस, इसीलिए इसको स्ट्रेस मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब ये स्ट्रेस अपनी हद से बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, और वो तशवीश और वो अंदेशे हद से इतने बढ़ जाए कि मुझसे काम ही नहीं हो रहा, तो ये स्ट्रेस अब डिस्ट्रेस कहलाता है। वो डिस्ट्रेस हो जाता है। और डिस्ट्रेस, बेसिकली डिप्रेशन जो है वो डिस्ट्रेस होता है, नॉट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो रहमत है, लेकिन घर में शादी होने वाली, क्यों स्ट्रेस नहीं होगा? राइट? खुशी और गम होगा, क्यों स्ट्रेस नहीं होगा? सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है, नाश्ता बनाना है, क्यों स्ट्रेस नहीं होगा?
अगर मेरे अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, मैं काम पे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अच्छा, लेकिन ये भी तो होता है ना, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो, रिलैक्स करो, हो जाएगा, ये तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करना है। हम नॉर्मली वी यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉर दिस कंडीशन ना। कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको पता है कि उनको ये काम करना है, ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेना। अब एग्ज़ाम्स है, कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनको फीवर हो जाता है, उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, और कुछ है वो कहते हैं ठीक है बस कर ली हमने तैयारी, जो आपने बात कही है ना, ये है एंग्जाइटी। जो आपने इंट्रो में भी कहा था ना, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का, ये एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी वो खौफ जो अभी से मुझ पे तारी हुआ है, जो कि अभी हुआ नहीं है। स्कूल तो मैं कल जाऊंगा ना, कल जाऊंगा, इम्तिहान तो मेरा कल होगा, वाइवा मेरा कल होगा, इंटरव्यू मेरा कल होगा, लेकिन तारी मुझे आज हो गया। अभी से मेरी घबराहट शुरू होगी। जो आपने अलामात बताई, मैं अभी प्रोग्राम में और भी बहुत सारी अलामत बताऊंगा। वो जो घबराहट का शिकार, तशवीश का शिकार, बेचैनी का शिकार, हर वक्त यार क्या हो, यार क्या हो, यार क्या होगा, अरे भाई कब हो, कल है ना, कल, अरे भाई आज तो, आज सुबह है, कल है यार, इसको बता रही हो गया। मतलब फ्यूचर की जब हम फिक्र करते हैं तो हम एंजाइटी, फ्यूचर यानी कोई चीज अभी हुई नहीं है, लेकिन उसका खौफ मुझ पे तारी हो गया। आपने देखा होगा कुछ स्टेज के ऊपर जैसे बारी बारी स्पीच के लिए जा रहे, राइट, कुछ लोग स्टेज पे जो है वो चले गए। आपको तो ज़ाहिर है कैमरा फियर नहीं रहा, माशाल्लाह इतने प्रोग्राम कर लिए। ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फियर है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ प्रेजेंटेशन, फियर ऑफ फेसिंग पीपल। तो आपने देखा होगा अगर लोग जाते हैं और किसी का दूसरा नंबर आ रहा होगा ना, अब उसका शुरू हो गया अभी से, उसकी प्रेजेंटेशन नंबर 3 है, लेकिन वो सामने बैठा हुआ हिलना शुरू हो चुका है। लेकिन 9 बजे से पहले जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं भी यहाँ पर बस इधर उधर घूम रही होती हूँ। दिस इज नेचुरल, यस दिस इज नेचुरल। लेकिन इतना तारी हो जाए कि वो ऑन एयर आ जाए और आपसे बात ही ना हो रही हो। हाँ, अब ये ऐसी हो गई जिसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और इसके बहुत सारे स्टेजेस हैं। तो यहाँ पर फिर ये चीज़ होती है इमरान भाई, क्या ऐसे लोग जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे अभी आपने बात कही एंजाइटी में, वो अपना कॉन्फिडेंस खोते हैं? क्योंकि जब आपको पता होता है कि मैं एक चीज़ कर रहा हूँ या मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ या मैं कर लूँगा, ये वाली उम्मीद, ये भी तो इंसान को ज़िंदगी में थोड़ा हौसला देती है ना, कंडीशन को, सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो क्या मैं ये जुमला कह सकती हूँ कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या जो इतने अपसेट माइंड हो जाते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस और अपनी उम्मीद लूज करते हैं? देखिए, डिप्रेशन जब मैंने कहा ना ये स्टार्ट हुआ है 2 हफ्ते के पास से ना, इसके 3 स्टेजेस हैं। वो क्या? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ये आज आप हमें लिखें भी ताकि हम सीखें। आज इमरान भाई हमें पढ़ाएंगे। आप अच्छे लिखते हो बेटा, माइल्ड। आप लिखिए ना, आप पढ़ाइए हमें। अच्छा, इसके 3 कंडीशंस हैं। ये है माइल्ड, ओके, दूसरा है मॉडरेट, ठीक है। 2 हफ्ते अगर आप एक जैसी कंडीशन में रहते हैं, दुख में, गम में, बार बार रोना, परेशानी की अलामत, तो उसके बाद आप इन तीनों सिचुएशंस में मुब्तला होते हैं। जैसे आपने वो अलामात जैसे बताइए ना, अलामात के अंदर क्या हो सकता है कि पेट के अंदर रिफ्लेक्सेस बन जाना, निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाना, उबकाइयाँ आना शुरू हो जाना, राइट, गैस जो है वो बनना शुरू हो जाना, राइट, ये वो अलामात है जो है वो शुरू होती है। फिर इंसान के इंडिविजुअलाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि उसका मिजाज कैसा है। लेट्स सपोज एक शख्स है जो हमेशा हंसता रहता था, कहके लगाता रहता, जैसे भी आपने कहा कि इतनी सी बात होती थी तो भी बड़ी बात होती, कुछ नहीं करते, और ऑपोजिट ये वो जो लोग कहते हैं भाई तो इतनी सी बात पर परेशान हो जाता है, इसका मतलब वो लाइटर रहते हैं ना। इस जैसा शख्स अचानक खामोश हो जाए, ठीक है, अब वो शख्स जो है वो बोलता रहता था, आपके दोस्तों में आसपास खामोश जो है वो रह जाए और वो बोल नहीं रहा हो, आपके बीच में भी बैठ के नहीं बोल रहा हो, राइट, अच्छा, चीज के ऊपर तवज्जो ना दे रहे हो, आप बात भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो आपने कहा इमरान हाँ 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 कुछ कहा, तो अब इसका मतलब ये है कि ये बंदा यहाँ मौजूद है लेकिन ये खोता जा रहा है। अच्छा, हमें बड़ी इजीली पता लग जाता है बाज़ दफ़ा हमारे पास, मतलब अगर आपके कोई लव वन है, भाई है, बहन है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, हाथ पकड़ के पता लग जाता है मेरे साथ है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, पता लग जाता है, कलीग जिसके साथ की आप बात काम आपको पता लग जाता है यार हैं। यहाँ नहीं है। वो शख्स जो आपके साथ होते हुए आपके साथ नहीं है और 2 हफ्ते तक ऐसा हो गया है, तो ये अब इधर शुरू हो गया है कि ये बंदे के लिए कोई ना कोई इशू ऐसा है जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा या सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा। इसी तरह बहुत से लोग जो है वो सफाई पसंद नहीं है, लेकिन अचानक अभी आप खवातीन होती हैं, एक दिन पता नहीं क्या सवार हो गया, पर्दे भी उतार रही हैं, ये भी उतार रहे हैं, फर्नीचर भी चेंज कर रहे हैं। अब समझ में आ गया कि इनके ऊपर ये दौरा पड़ा हुआ है, और अगर ये 15 दिन तक, 2 हफ्ते ज़रूरी है। इसी तरह कुछ लोग, आप जैसे एक और भी अक्सर मैं उस पर जाता हूँ और मैं शोज़ में देखता हूँ, और ऑब्वियसली बीइंग मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, खामा खामे हंस रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हंस रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बड़ा जॉली है, जॉली नहीं है, मरीज़ है।
अच्छा, बात बेबात हंसने वाला आदमी, इसका मतलब ये कि वो कोई चीज़ छुपा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कितने कॉमेडियंस दुनिया में जो सुसाइड कर चुके हैं ना, ऊपर से आपको नजर आता था कि यार ये नहीं हो सकता है, यार ये तो हमेशा हंसते रहते हैं, तो ये लेयर थी, ये जो है वो लेयर थी। और ऐसे लेयर्स के साथ जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह खाना, बहुत से लोगों ने जो है ना खाना खाना छोड़ दिया, भूख खत्म हो गई, और कुछ लोग ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो इमोशंस तारी हुए में कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी 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 जो है वो खाना चले जा रहे हैं। तो आपके लिए जो, अच्छा, डिप्रेशन मोस्टली आइसोलेशन की तरफ जाता है मोस्टली। अच्छा, ये वाली जो बात है इसको थोड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक का कहा जा रहा है। ये चीज़ मैंने स्टार्ट में इसलिए नहीं कही थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग में हम पॉजिटिव बात करें, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं, एक बड़ा नंबर है जो डिप्रेशन में गया और उसके बाद वो ख़ुद को नहीं संभाल सके। इवन कि उनके इर्द गिर्द के लोग जो है वो भी उनको नहीं समझ सके, उनकी हेल्प नहीं कर सके और उन्हें सुसाइड करनी पड़ी। डॉक्टर के पास जाना हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर मैं किसी जहनी दबाव में हूँ और मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो क्या मैं पागल हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी गई थी और मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। उसके बाद मुझे ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर लगी। सो एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बात कर रहे हैं डिप्रेशन के हवाले से। मैं चाहती हूँ आप लोग खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें, अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारें, इसलिए आज मेरे इस टॉपिक का मकसद यही है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है, 2 हफ्ते 15 दिन से ज़्यादा हो गया और आप किसी परेशानी और गम में मुब्तला हैं और उसका हल ही नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ना करे आप डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। अलामात क्या हैं? इमरान भाई ने अभी लिखी यहाँ पर, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ये 3 कंडीशंस हैं जिसमें इंसान जो है वो डिप्रेशन की कंडीशन में जा सकता है। इमरान भाई, मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा बेटा, मैं जो है ना फॉर श्योर अभी प्रोग्राम में मैं अभी आपके इसी सवाल देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लोगों को डिप्रेशन की संगीनी का एहसास ज़रूर दिला दूँ, क्योंकि मैं इसको भी मस्बत समझता हूँ। अगर हमें आगाही मिल जाती है तो ये मस्बत बात है ना। दुनिया के अंदर हर 40 सेकंड के बाद एक खुदकुशी होती है। हर 40 सेकंड? दुनिया के अंदर हर 40 सेकंड के बाद खुदकुशी होती है। ओके। जिस डॉक्टर के पास हम अपनी जिस्मानी बीमारियां लेके जाते हैं कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे दर्द हो गया है, मुझे एलर्जी हो गई है, मेरा पेट ख़राब हो रहा है, उसमें 80% जो वजूहात हैं या रूट कॉज है वो ये डिप्रेशन है। यानी आपका डिप्रेशन जिस्म के ऊपर अलामत की तौर पर ज़ाहिर होता है, वो बीमारी नहीं होती, जिस्म पे अलामत की तरफ जो है वो ज़ाहिर होता है, और उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, यही डिप्रेशन है। अच्छा, और वो अलामत क्या होगी? जैसे मेरा पेट खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे बार बार जो है वो सर में दर्द हो रहा है, मेरा जिस्म दुख रहा है, मुझसे उठा जो है वो नहीं जा रहा, मुझे उबकाइयाँ जो है वो आ रही हैं, मुझे नौजिया हो रहा है, मुझे एलर्जी हो रही है, कभी यहाँ पे एलर्जी हो रही है, कभी छींकें आ रही हैं, कभी खांसी ख़त्म नहीं हो रही है। ये जो बीमारियाँ हैं, जो डॉक्टर जिसके ऊपर आपको दवाइयाँ दे रहा है, इसका 80% जो रीज़न है ना, वजूहात हैं, वो ये डिप्रेशन है। वो ख़यालात, वो एहसासात, वो जज्बात, वो वाक़यात, वो शक्लें, वो चेहरे, वो इवेंट्स, वो ट्रॉमा जो मैं यहाँ से प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ डेली, वो मेरे लिए डिप्रेशन का बाइस बन रहा है। इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, क्या मैं ये कह सकूँ कि स्ट्रेस आज एक बच्चे से लेके बूढ़े तक में हर तरह, हर किसी के शख्स में मौजूद है। किसी में पढ़ाई की टेंशन है, किसी को रोज़गार की टेंशन है, माँओं को बेटियों की शादी की है, सास को बहू की है, बहू को सास की। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है या मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि सब डिप्रेशन में है। जो ये कह रहा है कि मुझे फ़िक्र और परेशानी नहीं है, वो जो है वो तकरीबन सीवियर की कंडीशन में आ चुका है, तीसरे दर्जे पे आ चुका है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है ना। ये मुमकिन नहीं है कि मेरा डेटा बन रहा है, मेरे 70 से 90 हज़ार ख़यालात दिन में रोज़ आते हैं, वो मेरे एहसासात और जज्बात बनते हैं, उसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि जी मुझे कोई मतलब वो सेंसेशन लेस हो गया है। अच्छा। वो बेहिसी, मतलब वो बेहिसी नहीं कि मुझे ख्याल नहीं, उसको हिस्सा ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो शख्स है जो रियलिटी कॉन्टेक्ट से भी बाहर चला गया है, वो शऊर से भी बाहर चला गया, वो सीवियरली क्रोनिक डिप्रेशन की तरफ जो है वो जा रहा है वो शख्स, अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है। दूसरी बात मैंने आपको ये कही कि अगर ये जो मैंने आपको फिगर बता रहा हूँ कि हर 40 सेकंड दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग चले जाते हैं वो कोई बीमारी नहीं है, वो लोग हैं जो खुदकुशी करते हैं।
यानी कोरोना भी इतने लोगों को लेके नहीं गया जितने लोग आज भी कंट्रीज़ के अंदर, मेजर कंट्रीज़ में खुद अपनी जो है वो जान दे रहे हैं। तो पहला रीज़न क्या हुआ, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर 40 सेकंड के बाद WHO कहती है कि हर तीसरा शख्स दुनिया का स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार है। हर तीसरा शख्स। पाकिस्तान के अंदर 3 साल पहले AQH ने, मैं, आप और तीसरे कामरान भाई हैं, तो कामरान भाई फिर डिप्रेशन। तीसरा और दूसरा जो है, पाकिस्तान के अंदर 3 साल पहले स्टडी हुई थी, AQH ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की थी, और उनका ये था कि हर दूसरा शख्स पाकिस्तान के अंदर डिप्रेशन का शिकार है। और मैं सिर्फ संगीनी की वजह से बता रहा हूँ कि ये सारी फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गूगल पर अवेलेबल भी हैं, ये कोविड से पहले की है। राइट। तो अब क्या सिचुएशन होगी इसका आप बड़ी आसानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। राइट। तो जब फिगर इतने खतरनाक हों कि हर 40 सेकंड में जो है वो एक शख्स जो है दुनिया में खुदकुशी करता है, और WHO के मुताबिक हर तीसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मैं वैसे ही कह रही हूँ, फील मत कीजिएगा इस बात को, हम जो लेडीज़ होती हैं ना वो वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, टेंशन लेती हैं। सो स्ट्रेस तो है, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक और जो कल्चर है कि हम स्ट्रेस लेते तो हैं, हम स्ट्रेस देते भी बहुत ज़्यादा हैं कि जी अब तुम्हें ये भी करना है ज़िंदगी में, तुम्हें बहन की शादी करनी है, तुम्हें अपना फ्यूचर बनाना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अपने यूथ पर जो है जुमलों की सूरत में बम्बार्डमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में भी स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज मेरे साथ एक मेहमान मौजूद होंगे जिनके मैं चाहूँगी कि इमरान भाई आज क्लिनिकली कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो हम कुछ इस तरह की बात इनसे पूछेंगे, और इनसे पूछेंगे कि अगर इनकी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो ये कैसे डील करते हैं। वेलकम करूँगी दानियाल जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए दानियाल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? आप तो वैसे इतना डरे डरे आ रहे हैं, मैं टेंशन में आ गई। बैठिए प्लीज़ दानियाल। अच्छा जी, तो आज दानियाल सब अच्छा है? जी अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। अभी हम सुन रहे थे, अब हम ये नहीं कह सकते कि हम स्ट्रेस का शिकार नहीं है। अच्छा, ये सुनने के बाद वैसे आपको लगता था कि स्ट्रेस नहीं है लाइफ में? नहीं, स्ट्रेस तो था, लेकिन अच्छा, अभी अगर मैं आपसे पूछूं इनफैक्ट कि ऐसा हो कि एक जिन हाजिर हो जाए और वो पूछे कि दानियाल अपनी ज़िंदगी के कोई 3 मुझे जो है ना मुश्किल तरीन काम बता दो, मैं कर दूंगा, उसके बाद तुम बस खुश हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी में गम नहीं होगा, ये तो कौन से 3 काम हैं जो आपको लगता है मुझे बहुत स्ट्रेस देते हैं? सबसे मुश्किल काम तो सुबह उठना है। अच्छा, तो वो उठाए आपको सुबह, आपकी जगह वो उठे। अच्छा, ये कर दे तो बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा? उसके बाद ये है कि ज़्यादा इमोशनल जो इमोशंस होते हैं, जैसे कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती है तो उसमें जो इमोशंस वगैरह हमारे होते हैं, या कहीं हमने जाना होता है, वो ज़रा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी वजह से रात भर नींद नहीं आती। अच्छा, तो वो आपकी जगह सो जाए या वो आपकी जगह चला जाए, क्या करे वो? अगर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा, बेहतर चला होगा जाए, उसके ठीक लिए। है, ओके। तीसरा? और तीसरा बाकी मतलब और कोई स्ट्रेस और कोई परेशानी नहीं? इस तरह की तो नहीं है कोई। अच्छा, उम्र क्या है आपकी वैसे ही मेरी? पूछ लूं? 28। 28। एक 28 साल का हमारा खूबरू नौजवान जो है उसको टेंशन ये है कि मुझे सुबह उठना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं जा सकता, वो कोई और चला जाए। मैं एक ज़हनी जो इस वक्त सिचुएशन है हमारी यूथ की, मैं चाह रही थी कि असेसमेंट तो इमरान भाई करेंगे, मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ। तो इसके बाद एक मैंने केस आपके सामने रख दिया है, अब आपका काम है और केस का काम है। बड़ा वैलिड, वैसे आपने पूछे एवी नहीं थे बेटा, ये बड़े वैलिड सवाल थे जो आपने पूछे, और हमारे क्लिनिकल इनटेक के अंदर ये सवाल ही जी। एक ब्रेक ले लेते हैं हम, इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चंस जो इनको भी, दानियाल को भी हेल्प करेंगे, मुझे भी और आपको भी, कि हमने अपने आप को कि छोटी छोटी सी चीज़ों को हमने बड़ा नहीं बनाना, डील कैसे करना है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, जी उठा पाकिस्तान। नाज़रीन, एक बार फिर से अपने प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जी उठा पाकिस्तान में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है उसमें खुशी, उसमें सुकून और वो एक ख़ूबसूरत एहसास जो आपको मुकम्मल करता है वो अधूरा सा हो जाता है। ये जो नामुकम्मल सी ज़िंदगी ना, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मुकम्मल पैदा किया है, ठीक है। मेहनत करनी है, दुआएं भी पूरी होती हैं जब आप मेहनत करते हैं, जब आप स्ट्रगल करते हैं। और अक्सर
अपनी मदद इंसान को आप करनी पड़ती है, ख़ुद पर मेहनत करनी पड़ती है जब वो किसी मुश्किल में मुब्तला हो जाता है। लेकिन आज मैं उन सब से मुखातिब हूँ और ये शो उन सब के लिए है। जिस तरह अभी हम जब ने प्रोग्राम का स्टार्ट किया था तो इमरान भाई ने ये बात क्लियर की थी कि अगर कोई भी शख्स किसी भी तरह के दुख में, परेशानी में मुब्तला रहता है और उसको 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं, तो जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी ये एहसास करना चाहिए कि इस शख्स को हेल्प की ज़रूरत है। हमेशा सिर्फ दवाओं की नहीं, कभी कभी किसी से सिर्फ ये पूछ लेने की कि तुम क्यों परेशान हो, किसी के कंधे पर हाथ रख देने की, किसी को सुन लेने की, किसी को इतना मौका दें कि बस वो बोले और उसके वो चंद आंसू जो उसे अंदर से कमज़ोर और खोखला कर रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं, वो आंसू बाहर निकल जाएं। अगर आप ये भी कर सकते हैं तो यकीन करें आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ज़रा थोड़ा दिल की आंखों से अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिएगा कि कहीं वो खामोश आवाज़ तो नहीं दे रहे आपको कि आप आएँ, उन्हें सुनें और उनकी मदद करें। ये सिर्फ मेरा अपनी एक बात है, इसमें कोई कितनी हकीकत है ये तो शायद जब एक्सपीरियंस होगा तो पता चलेगा। लेकिन इमरान भाई ऐसा है ना, 100% बेटा आपने दुरुस्त बताया, 100% जो भी आपने बात कही है। और ये जो अलामात है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर की अलामात तो हमने पहले बता दी हैं कि 2 हफ्ते तक अगर ये अलामात आ रही हैं तो ये जो अभी आपने बात की ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंसान को इंसान की वजह से प्रॉब्लम आते हैं और इंसान का हल भी इंसान ही के पास होता है, मशीन के पास नहीं होता। ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि उसको एक ऐसे इंसान चाहिए है जो उसके आंसू पोंछ सके, जो उससे हाथ मिला सके, जो उसको गले लगा सके, जो कांधा दे सके, और जैसे आपने कहा कि उसके पास 2 कान हो जो खाली उसको सुन लें। वक्ती तौर पर जो भी हवादिस आते हैं, अगर ये जब इंसान को पता है कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, जिसकी तरफ मैंने अलामात भी बताई हैं, तो ये जो मुखलिस लोग हैं जो आसपास हैं, ये वो हैं जो माइल्ड की कैफियत का इलाज कर देते हैं। सही, यानी माइल्ड के वो लोग जो आपके आसपास हैं, वो दादी हो, चाची हो, कुलीग हो। और एक बात आपने बहुत बताई है, अगर हम सारे वाकई ये समझ लें, खुदकुशी करने वाला शख्स 5 से 10 दफ़ा बताता है, हम पढ़ नहीं पाते। यार वो नहीं कर रहा था ना करो, बात नहीं कर रहा था, हमने कितनी दफा पूछ तो लिया, वो कमरे से नहीं वो कमरे से नहीं आना चाह रहा तो हम क्या करें, हम क्या करें? तो अब आपको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप मुखलिस नहीं थे। तो जो माइल्ड वाली जो कैफियत होती है वो यहाँ पर होती है। लेकिन जब ये देखा कि घर वालों की भी समझाने से, दोस्तों की भी मिलाने से आपको भी पता कि नहीं यार ये नहीं आ पा रहा है बाहर, तो अब ये मॉडरेट की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको एक साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि एक सजेशन थेरेपी, टॉक थेरेपी से बात करता है और उससे वो रूट कॉज मालूम करता है और वहाँ से उस चीज़ को निकालता है। ठीक है, तो आज हमारे साथ दानियाल भी मौजूद है और अभी इमरान भाई ये बात कर रहे थे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं और आप असेस कर सकते हैं कि आया आप डिप्रेशन में हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप इनको असेस करें और जो सवाल आप इनसे पूछेंगे वही सवाल आप सबने खुद से भी पूछने हैं ताकि एक क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो आज ऑनलाइन हो सके। ठीक है, देखिए वही सवाल जो मैं इनसे भी पूछ रहा हूँ, हम सारे सवाल हम खुद से भी पूछ सकते हैं। इंसान 70 खरब खलियों का मजमुआ है, ठीक है, जिसको हम सेल्स कहते हैं, जो नजर आ रहे हैं। 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ये सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो अब ये साइंस बता चुकी है कि हमारा जहन हमारा जिस्म बनाता है। तो इसका मतलब ये कि अगर मेरी जहनी सेहतमंद नहीं हूं तो मैं जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद नहीं हो सकता। पहला सवाल जो, और ये सारे वो सवाल है जो WHO पूछता है, तो इसलिए जो है वो गूगलेबल है। पहला सवाल ये है कि आपके पास जो नेमतें और सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आपको इसका इदराक है कि अब मेरे पास कौन कौन सी नेमतें और सलाहियतें मुकम्मल? जी बिल्कुल है, मतलब मैं 100% तो नहीं मैं हाँ, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी बोलने की सलाहियत से लेके मेरी देखने की सलाहियत तक, मेरे चलने से लेके मेरे लिखने की सलाहियत, जो भी मैं काम करता हूँ, मेरी एजुकेशन, मेरा वर्क, मेरे नेगोशिएशन स्किल्स, जितनी मेरे पास सलाहियतें हैं, क्या आपको वो इदराक है कि मेरे पास मुझे एक्नॉलेजमेंट है कि मेरी कितनी सलाहियतें और नेमतें अल्लाह ने जो मुझे दी हैं, मुझे एक्नॉलेज्ड है, मुझे मालूम है कि मैं इतनी सलाहियत और नेमतों का हामिल शख्स हूँ। देखिए अल्लाह ताला ने नेमतों तो बहुत सी ज़्यादा नेमतों से नवाजा, लेकिन कुछ का मुझे इदराक है, कुछ का मुझे इदराक है। मैं अबूरा। ओके, दूसरा सवाल, हमारे लिए जब हम सुबह उठते हैं और शाम तक हम बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रेसर आएगा। बिल्कुल, गाड़ी की लाइन में लगने से लेके और बिजली जाने तक और महंगाई होने से लेके, यानी रोज़मर्रा के जो मेरा दबाव है, असाबी दबाव है, स्ट्रेसर है, शाम तक मैं उसको सेटल कर लेता हूँ या उसको लेकर दूसरे दिन के लिए भी रखता हूँ संभाल के? मेरे ख्याल से तो दूसरे दिन के लिए भी संभाल के रखता हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी मेरी सलाहियतें हैं, क्या मैं उसका जो इस्तेमाल है वो मस्बत और तख्लीकी, पॉजिटिव एंड क्रिएटिव कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं शेफ़ हूँ
मुझे बहुत अच्छा चाकू चलाना आता है, मुझे सब्जी काटनी चाहिए, गला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। ऐसे ही। मुझे बंदूक, मैं सिपाही हूँ, मुझे बंदूक चलानी आती है, तो सिपाही के लिए जचता है, दूसरे के ऊपर नहीं जचता। वो गन छीनने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है ना। मुझे बहुत अच्छा बोलना आता है, लेकिन मेरे अल्फाज लोगों का दिल मोह लें, बहुत अच्छी बात है, बजाय इसके कि मैं लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी इस सलाहियत का फायदा स्किल को उठाऊं। चालाकी के साथ तो इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही है मेरी मस्बत और तामीरी। यस, है ना। चालाकी तो वो कहेगा यही तो चालाकी है, राइट। कम्युनिकेशन इज मैनिपुलेशन। ऐसा घुमाया मैंने। देखा कैसा अच्छा, घुमाया। आपकी जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने जो दी है आपको, क्या वो मस्बत और तख्लीकी, आज ये हर शोबे पे आ सकती है ना। लॉयर भी हो सकता है, वकील जो है आपका, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकता है, प्लम्बर हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी सलाहियत है, गेम कर रहा है। बिल्कुल। आपने ये फतवा अपने दिल से लेना है। ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक का कहा जा रहा है, ताकि फिर वो उसके बाद जब आएंगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस इंटरेक्शन को। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डिप्रेशन, परेशानी, गम और गुस्सा, और हर छोटी छोटी सी चीज़ पर गुस्सा आ जाना और अपनों को ही अपना दुश्मन समझना, ये कितनी बुरी सी बात है ना। लेकिन अक्सर हम ऐसा ही जो है वो करते हैं। हमारे अपने भी अगर दो लोग बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं। हर किसी के लिए नेगेटिव सोचना, हर किसी के बारे में ये सोचना कि शायद ये मेरे ही ख़िलाफ़ है, ये भी गलत है। ये भी ज़हनी जो है इंसान को दबाव में मुब्तला करता है। हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और स्पेशली जो लोग हमसे मुब्तला हैं, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो अपनों को दुश्मन और दूसरों को सुनने में जो है वो अपनों से दुश्मन की मुराद मेरी इस वक्त ये है कि वो ये समझते हैं कि जो मेरा अपना मुझे मशवरा देगा या जो मेरा अपना मुझसे बात करेगा वो मैंने नहीं सुनना, जो दूसरे कहेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, वो दुरुस्त होगा। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर हमें अपने घर में औलाद को, अपने वालदैन को, और वालदैन को अपनी औलाद को जो है ना वो डील करने में बड़ी मुश्किल हो रही होती है। दोनों में से एक सिचुएशन, या तो औलाद डिप्रेशन में होती है, वालदैन नहीं डील कर पा रहे होते, या हमारे घर के बुज़ुर्ग डिप्रेशन में होते हैं। ये वाली बात जो इमरान भाई अभी कर रहे थे कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम उनके पास बैठे और उनको सुने, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। आज जो मेरे साथ योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, ये कुछ सिंपल ट्रिक्स आपको बताएंगी जिसके ज़रिए आप अपने स्ट्रेस को, अपने गुस्से को और इस डिप्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेलकम इमरान भाई, और दानियाल तो हमारे साथ हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, हिरा खान, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? कुछ स्ट्रेस तो नहीं है ना? सब अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी स्माइल है। जब आंखें चमकती है ना तो वो सच्ची खुशी होती है। सही है ना इमरान भाई? कह सकते हैं। ओके, वरना शायद कुछ लोग ऐसा, ओके राइट, इमरान भाई का कहना है तो दुरुस्त होगा। हेरा, कोई शख्स बहुत गुस्से में है या उसको बहुत ज़्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, क्या करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो उसको ये पता होना चाहिए कि उसको कंट्रोल कैसे करना है अपने वो कैसे पता होगा? नहीं पता ना, इसलिए तो डिप्रेशन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही कंट्रोल्ड लेके चलनी है, जिसके ऊपर आपको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना, बात नहीं करनी। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं तो बात आप नहीं खामोशी। अच्छा, दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस यू कैन डू। यहाँ पे कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। अगर किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो घर में ही। ठीक है, वो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बैठोगे नॉर्मल पोजीशन पे, ठीक है, योगा पोजीशन में, राइट, अपनी बैक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। ओके, योर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस। यहाँ पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स हमारी फिंगर्स पे, एंजाइटी, फियर, एंगर, डिप्रेशन एंड सैडनेस एंड सेल्फ एस्टीम। ये 5 फिंगर्स हैं हमारी, जिस पे आप स्लोली इनको ब्रीद इन, इनहेल करोगे ओके, फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ओके, एक पॉइंट को प्रेस करना है, ब्रीद इन करना है, सांस लेना है, होल्ड करना है, देन ब्रीद आउट करना है। Okay. नाउ योर सेकंड फिंगर, ब्रीद इन फ्रॉम योर माउथ, ब्रीद आउट। ओके, इसी तरीके से हमें अपनी 5 फिंगर्स को ब्रीद इन ब्रीद आउट करके
इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ठीक है। एक चीज़ है जिसमें आप अपने नोज़ के ज़रिए इनहेल और एक्सहेल कर सकते हो। अपने थंब को लेके जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा हो और नींद नहीं आ रही हो, आप रात को या सुबह उठकर भी ये कर सकते हो। अपनी नोज़ पे आपको इसे थंब रखना है। फ्रॉम योर नेक्स्ट नोज़ इनहेल आप इसको इनहेल करोगे। ओके, एक नॉस्ट्रिल को आपने बंद करना है, दूसरे से इनहेल करना है। यस, एंड Hold करना। फ्रॉम योर नेक्स्ट इनहेल ब्रीथ आउट। ओके, अगेन by एक बार one. रिपीट कर जी। दें ताकि समझ ले सब। ओके, एक नोज़ हिल को आप अपने इनहेल करोगे ओके, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सहेल। राइट, ठीक है, डन। तीसरा स्टेप ये है, फॉर एग्जांपल आप अपने हैंड्स को, पाम को ज़ोर से पकड़ के, जितना भी आपके अंदर एंगर है, किसी भी चीज़ का गुस्सा है, आप ऐसे इसको दबाओ ओके, एंड जस्ट फील, आंखें बंद करके फील इट एंड जस्ट इनहेल ऑल योर स्ट्रेस इन योर मेरे तो हाथों पे निशान आ जाएंगे नेल्स के सारे। एंड देन इसको ओपन करके ब्रीथ आउट। ओके, अगेन रिपीट कीजिए इस स्टेप को। इनहेल, अपने मुट्ठी को बंद कर लें ऐसे, ओके, याद करें आप किसको पंच करना चाहते हैं, नहीं पॉजिटिव सोचना और है। इस तरीके से ब्रीथ आउट। ओके, राइट, यस, ग्रेट। और एक और चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन है आपको, या रात को आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप अपने टमी को भी ऐसे करके इनहेल एंड यू कैन डू फ्रॉम एक्सहेल लाइक दिस 3 टाइम्स कर सकते हो आप ये। ओके, इससे ये होगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके ब्रेन को हैंडल कर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे और गुस्सा जो है वो ठंडा हो जाएगा उस वक्त। ओके, ज़बरदस्त। तो ये कुछ बड़ी ख़ास चीज़ें, बड़ी सिंपल सी हैं जो आप आराम से इजीली आप कर सकते हैं, और इससे जो है वो आप अपने इमोशन को, और आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जो वैसे भी आपको थोड़ा रिलैक्स करेगी, तो आप अपनी रूटीन में भी ये वाले योगा एक्सपर्ट जो है वो आप कर सकते हैं। हिरा हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इमरान भाई, जिस तरह अब हम, क्योंकि डिप्रेशन, अभी दानियाल ने एक बात कही थी, दानियाल अभी आप ब्रेक में भी पूछ रहे थे कि स्ट्रेस होता है कि मुझे सुबह कहीं जाना है, ऐसी बात आप कर रहे थे ना, क्या होती है वो परेशानी उसमें? ऐसे कि फॉर एग्जांपल आज मुझे प्रोग्राम में आना है या किसी भी इवेंट्स में या किसी ऐसी जगह पे जाना है, तो पूरी रात नींद नहीं आती, स्ट्रेस चलता रहता है कि ये होगा, कैसे होगा, कैसे जाऊंगा, ये चीज़ें मतलब आपके दिमाग में सर्कुलेट। ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव पे देखूं, तो हमारे यहाँ ये टेंशन है कि बच्ची की शादी होनी है, या मुझे बिल पे करना है, या मुझे किराया देना है, मतलब ये बड़े लेवल पर स्ट्रेस चले जाते हैं। अब जो चीज़ मुझे करनी है वो मैं पिछले 5-6 सालों से करता आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब जब करना होता है तब तब मैं उसका स्ट्रेस लेता हूँ, मैं अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने जहन को थकाता हूँ। कैसे कंट्रोल करूँ इसे? देखिए, ये पैटर्न बनाया ना, ये मैंने एक पैटर्न बना लिया। मैंने जो तीसरी बात की थी ना कि मैं जो दिल का स्ट्रेसर है या जिनका जितना मेरा दबाव आता है उसको मैं डील कैसे करता हूँ, तो इसको हम कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। अच्छा, ये किसी ने हमें सिखाया है या ऑटो भी हमने सीख लिया, अपने इन्वायरमेंट से सीख लिए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं उनको पता है कि जब तक प्रेशर नहीं आएगा मैं उठूंगा ही नहीं, जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आएगा जब तक मैं करूंगा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ईद के कपड़े शाबान में इस्त्री करके लटका देते हैं, इसका मतलब ये कि उनको मालूम है। कुछ लोग ये चांद रात, और कुछ लोग हैं कि जो चांद रात को सुबह 4 बजे निकलते हैं कि जी, मेरा अपना भतीजा भी ऐसे, उसका बड़ा रिकॉर्ड लगाते हैं, और मेरी बहन ऐसी जिन्होंने शाबान के अंदर इस्त्री करके लटका देते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। तो अल्लाह बख्शे, मेरे बहनों जो है अभी दुनिया के अंदर नहीं है, उम्र के लिए जो है वो जाते थे, तो वो जो मगरिब के बाद जो फ्लाइट जो उड़ना होता था कराची एयरपोर्ट से, और वो जोहर की नमाज पढ़ के एयरपोर्ट चले जाते थे। अच्छा। मैंने कहा जैसे फ्लाइट उड़ जाएगी तो कुछ लोग इस तरह भी होता है। अब ये क्या हो गया, ये उन्होंने पैटर्न डेवलप किए हैं। अच्छा, वो ऐसे अनहेल्दी पैटर्न जो आपके लिए लाइफ स्टाइल के अंदर रुकावट बन रहे हैं, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर किसी ने पैटर्न ही ये बनाया है, दूसरी तरफ जिन्होंने एक और भी सवाल किया था कि जो शुरू में इन्होंने बात की थी कि जो मुझे सुबह को जो है वो उठा नहीं जाता। अच्छा, अगर सुबह उठ के कुछ करना ही नहीं है तो क्या करूंगा उठ के? सही है। अगर मेरे उठने से कोई कायनात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं पढ़ा ही रहूं तो ज्यादा अच्छा है, फिर कंबल दोबारा डाल दूंगा। लेकिन मुझे ये बात मालूम है, यूथ को अगर बोले जनाब एक जो है ना वो यूरोप अमेरिका का वीजा सुबह 7 बजे की लाइन के अंदर लगना है और इंटरव्यू है 7 बजे, मुझे दिखा दें अगर वो 7 बजे ना पहुंचे। इनामी बॉन्ड निकलने वाला है, ईमेल आने वाली है, ईदी आने वाली है, लिफाफा आने वाला है, फलानी कोई चीज डील के ऊपर मिलने वाली है। अभी बोलते हैं मोबाइल फोन 50% ऑफ है, सुबह 6 बजे मिलेगा, कैसे नहीं पहुंचता? अब कहाँ चली गई वो?
इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज ही नहीं है मेरी लाइफ स्टाइल के अंदर जो मुझे सुबह उठाए। तो जब नहीं उठना और तो फिर मैं क्यों उठूंगा? यही वो चौथा सवाल था जो मैंने 3 सवाल पूछे थे WS के ऊपर। चौथा सवाल ये था कि मेरी जिंदगी में मेरे अलावा किसको फायदा है। सही। अगर मेरी जात से किसी और को फायदा नहीं है, अगर मेरी जात किसी और के लिए अहम नहीं है, अगर मेरी जात किसी के लिए ज़रूरतमंद नहीं है, तो फिर मैं ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। सही। तो ये जो 4 मैंने सवाल पूछे थे, हर आदमी खुद अपने आप से सवाल पूछ सकता है। इनमें से कोई भी चीज मिस होती है उसको उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्विकली मैं इस सीवियरिटी जी, बिल्कुल लास्ट मिनट है, बस लास्ट मिनट कह रहा हूँ। ये सीवियर वो कंडीशन होती है जब इंसान अपने आप को या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। वो उस केसेस के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो अब ये साइकोथेरेपिस्ट के साथ साथ अब एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इसका केमिकल इम्बैलेंस हो चुका है, इसको मेडिसिन देना जरूरी है। अदरवाइज अगर हमने इसको काम नहीं किया तो ये अपने आप को और दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। और एक बड़ी क्विकली एक बात बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेज रिलैक्स करती हैं, इलाज नहीं करती। ये जहनी मर्ज है जिसके लिए इलाज जरूरी है। और ये आप कह सकते हैं कि ये रिलैक्स करती हैं, यानी तैयार करती हैं कि उसका इलाज किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें आपको कह देने से, रो लेने से, अपना जो भी आपके अंदर आप सोच रखते हैं वो किसी को बता देने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मामला ऐसा है कि आपके गुस्से से और आपके रिएक्शन से आपको और दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो देन यू नीड हेल्प। आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वो आपके सेशंस करेगा और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दवाओं पर लेकर आएगा। ये वो दवाएं हैं जो आपको ज़िंदगी की तरफ लौटाती हैं, वो आपको हेल्प कर रहे होते हैं। ये पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, ये नॉर्मल इंसानों के डॉक्टर हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। उससे बढ़कर एक और भी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैंने की और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी करें, कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है। हमारे पास मौका है कि हम दिन में 5 बार अल्लाह से मुलाकात करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह से रुजू कीजिए, नमाज़ पढ़िए, सुकून ढूंढिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, ज़िंदगी के मसाइल इंशाअल्लाह ज़रूर कम होंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ब्रेक ले रही हूँ। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे जो आपके साहिर हैं उनके साथ एक सेगमेंट मैंने रिकॉर्ड किया, वो आप देख सकेंगे। तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान।